लास्ट वीडियो में उपयुक्त और उपद्रवी सूक्ष्मजीव पाठ के अंतर्गत उपयोगी सूक्ष्मजीव लैक्टोबैसिलाई के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में हम एक और उपयोगी सूक्ष्मजीव राइजोबियम के बारे में पढ़ेंगे। आइए जानते हैं कि राइजोबियम क्या है। दलहनी फसलों में सोयाबीन, उड़द, मूंग, तूर, चना, मूंगफली, मटर, इन सभी का समावेश होता है और इनकी जड़ों के ऊपर कुछ गांठें होती हैं। इन गांठों से पौधों को क्या फ़ायदा हो सकता है? वास्तव में इन गांठों में राइजोबियम नामक बैक्टीरिया होता है। ये जो राइजोबियम बैक्टीरिया हैं, ये वनस्पतियों के लिए बहुत ही उपयोगी होते हैं। जैसे कि वायुमंडल की नाइट्रोजन सबसे अधिक मात्रा में होती है, लेकिन इसे वनस्पतियां उसी रूप में ग्रहण नहीं कर पाती। तो इस नाइट्रोजन का रूपांतरण राइजोबियम के द्वारा नाइट्रेट्स और अमोनिया में किया जाता है और फिर यहाँ राइजोबियम उस पौधे को नाइट्रेट और अमीनो अम्ल की आपूर्ति करते हैं और उसके बदले में पौधों से कार्बोज पदार्थ के रूप में ऊर्जा प्राप्त करते हैं। राइजोबियम के बनाकर दिए गए नाइट्रोजन युक्त यौगिकों के कारण दालें और दलहन प्रोटीनों का अच्छा स्रोत बनते हैं, परंतु राइजोबियम हवा की नाइट्रोजन के यौगिक में तो रूपांतरण अवश्य करता है, लेकिन इसके लिए उन्हें मटर, सोयाबीन, सेम की फली तथा अन्य दलहन जैसे दलहनी फसलों की वनस्पतियों को होस्ट के रूप में आवश्यकता होती है। जब ये दलहन की फसलें समाप्त हो जाती हैं तो उसकी जड़ों तथा पौधों का कुछ भाग मिट्टी में मिलाकर रख दिया जाता है, जिससे राइजोबियम की मात्रा बनी रहे। राइजोबियम के कारण फसलों को भी फायदा होता है, क्योंकि रासायनिक खादों का उपयोग कम होता है और रासायनिक खादों का जो दुष्परिणाम होते हैं वो भी नहीं हो पाते। इससे किसानों को फ़ायदा होता है कि किसानों को अतिरिक्त जो खाद होते हैं वो खरीदने की आवश्यकता नहीं होती, जिससे उनका खर्च कम होता है। राइजोबियम टीकाकरण क्या है तो देखते हैं। बुआई के पहले से ही बीजों को राइजोबियम युक्त द्रव्य या पाउडर लगाया जाता है। बुआई के बाद वह राइजोबियम जीवाणु पौधे में प्रवेश करते हैं और इस पद्धति को राइजोबियम टीकाकरण कहते हैं। तो आज हमने राइजोबियम के बारे में सीखा।